वालेकुम। आज का लेक्चर हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं क्योंकि हमारे जो लेक्चर हैं इस्लामियात के मुतल्लिक़ चल रहे हैं। ये जैसे ही कंप्लीट होंगे हम कंप्यूटर को शुरू करेंगे स्टडी करना। जितने भी कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो हम जो है ना सब आसानी से जितने आसान हो सकेंगे वो आसान करके आप लोगों को सारे समझा दूंगा और इसके अलावा उसकी भी हमारी अच्छी तैयारी हो जाएगी। सबसे पहले हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीबियाँ मुबारक थी उनके मुतल्लिक़ हम जो है ना वो पढ़ लेते हैं। उनके नाम सारे जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीबियाँ थी जो कि निकाह में थी, जिनमें सबसे पहले जो निकाह हुआ था वो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला निकाह हुआ था जो कि बेवा थी। दूसरे नंबर पे हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह हुआ था। तीसरे नंबर पे हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा। चौथे नंबर पे हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा। पाँचवें नंबर पे निकाह हुआ था हज़रत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा रज़ियल्लाहु अन्हा से। उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह छठे नंबर पे हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा से हुआ था। उसके बाद सातवें नंबर पे हज़रत ज़ैनब बिनते हजश रज़ियल्लाहु अन्हा। उसके बाद आठवें नंबर पे हज़रत जवेरिया रज़ियल्लाहु अन्हा से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ था। नौवें नंबर पे हज़रत उम्मे हुबैबा रज़ियल्लाहु अन्हा। 10वें पे हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा। उसके बाद 11वें पे हज़रत मोमिना रज़ियल्लाहु अन्हा। ये आप लोगों ने तकरीबन 11 नाम हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो निकाह में बीबियाँ थी उनके नाम है। ये आप लोगों ने लाजमी याद करने हैं क्योंकि ये टेस्टों में तो हो सकता है ना आए, बाकी ये इंटरव्यू में पूछा जाता है इनके बारे में। ये आप लोगों ने नाम जो है जितने भी है 11 याद कर लेने हैं। अभी हम जो है ना इसके बाद कुरान मजीद के मुतल्लिक़ हम थोड़ा सीख लेते हैं। इसके बाद हम थोड़ा कुरान मजीद के बारे में सीख लेते हैं। सबसे पहली पॉइंट है होली कुरान में सबसे पहली पॉइंट है ये जो है ना ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि टेस्टों में रिपीट होते रहते हैं, आते रहते हैं। होली कुरान में सबसे पहली नंबर अहम पॉइंट है वो है कलमा तैयबा इज़ मेंशन्ड इन कुरान फॉर 2 टाइम्स। जो कलमा तैयबा है ना पहला कलमा वो 2 दफ़ा कुरान मजीद में आया है। उसके बाद दूसरी नंबर पॉइंट है द वर्ड कुरान मीन्स रीड वन। कुरान मजीद का मतलब ये है कि बार बार पढ़ना, रीड करना। उसके बाद तीसरी नंबर पॉइंट है 114 टोटल नंबर ऑफ सूरत। 114 सूरतें हैं कुरान मजीद में टोटल। 86 मक्की सूरत एंड 28 मदनी सूरत, जिसमें से 86 मक्की सूरतें हैं और 28 जो हैं मदनी सूरतें हैं। ठीक है, इसकी पॉइंट ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के शरीफ में पैदा हुए थे, मक्के में जो है ना ज़्यादा अरसा रहे थे, तो इसलिए हम क्या कहेंगे 86 सूरत मक्के में नाजिल हुई थी और 28 मदनी यानी कि मदीने शरीफ में हिजरत कर गए थे, इसलिए उसमें कम अरसा रहे थे, 10 साल रहे थे, तो उस अरसे में 28 मदनी सूरत नाजिल हुई। 558 रुकूस, कुरान मजीद में 558 रुकू हैं, यह भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद है अल बकरा इज़ द लॉन्गेस्ट सूरत। कुरान मजीद की सबसे जो बड़ी सूरत है वो अल बकरा है। अल कौसर इज़ द शॉर्टेस्ट सूरत। अल कौसर जो है वो सबसे छोटी सूरत है कुरान मजीद की। ये बिल्कुल ही बेसिक लेवल से है, तो आप लोगों ने ये इस तरह के आप लोगों को सुनते ही याद होते जा रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। आप लोगों ने ये वीडियो कंप्लीट देखनी है ताकि आप लोगों को कोई भी पॉइंट मिस ना हो। उसके बाद 9th नंबर अहम पॉइंट है अल नास इज़ द लास्ट सूरत। कुरान मजीद की जो आखिरी सूरत है वो अल नास है। 10वीं नंबर पॉइंट है 14 बाउस आर इन कुरान। कुरान मजीद में 14 सिद्धे हैं। फर्स्ट बाव अक्कर्स इन 9th पारा अल इनाम सूरत। पहला नंबर जो सिद्धा है वो कुरान मजीद की अल इनाम सूरत में आया है। उसके बाद अल फातिहा इज़ द प्रीफेस ऑफ द होली कुरान। अल फातिहा सूरत जो है ना शुरू में कुरान मजीद के शुरू में पहले पेज पे अल फातिहा सूरत है। उसके बाद 13वीं नंबर अहम पॉइंट है 5 वर्सेस वर रिवेल्ड इन द फर्स्ट वही। पहली वही में 5 आयतें नाजिल हुई थी। नमाज कमांडेड इन कुरान फॉर 700 टाइम। नमाज के बारे में कुरान मजीद में 700 मरतबा आया है। अल तौबा डज नॉट स्टार्ट विद बिस्मिल्लाह। अल तौबा वाहिद सूरत है जिसमें बिस्मिल्लाह नहीं आती। अल नमल कंटेंस 2 बिस्मिल्लाह। अल नमल सूरत में 2 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आई हैं 2 बार। 6666 इज़ द नंबर ऑफ आयत। 6660 आयतें हैं कुरान मजीद में। 29 टोटल नंबर ऑफ मोक्तात।
मोक्तात पता नहीं ये क्या है, ये आप लोगों ने खुद सर्च कर लेना है, बाकी मैं कमेंट में इसका बता दूंगा मोक्तात क्या है। 29 टोटल नंबर ऑफ मोक्तात। हज़रत खालिद बिन सईद द फर्स्ट राइटर ऑफ वही, हज़रत खालिद बिन सईद पहली वही इसने लिखी थी, जो कि राइटर था वही का। गैप बिटवीन फर्स्ट वही एंड सेकंड वही वाज 6 मंथ। पहली और जो आखिरी, पहली और दूसरी जो है ना वही में जो गैप था वो 6 मंथ था यानी कि 6 महीने बाद पहली के बाद दूसरी वही आई थी। 12 गज़वास डिस्क्राइब इन होली कुरान, 12 जंगों के गज़वास के बारे में होली कुरान में ज़िक्र आया है। उसके बाद 4 सूरत स्टार्ट विथ कुल, 4 ऐसी सूरतें हैं जो कुल से स्टार्ट होती हैं। हज़रत उमर प्रपोज द कम्प्लेक्शन ऑफ होली कुरान, हज़रत उमर ने जो है ना कम्प्लेक्शन कुरान मजीद को मुकम्मल किया था। 8 पाराज स्टार्ट विथ बिस्मिल्लाह, ठीक है। ये इसके बारे में कभी मैं बताऊंगा आप लोगों को हिस्ट्री कुरान मजीद के बारे में, जिसमें 75 सहाबी थे जो कि हाफिज़ कुरान थे, वो एक जंग मोता में शहीद हो गए थे। उसके बाद हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसको मशवरा दिया उमर को कि हमें कुरान मजीद लिखना चाहिए। ये बाद में अगर मुझे कभी टाइम मिला तो इसके बारे में हिस्ट्री सारी बताऊंगा। पाराज स्टार्ट विद बिस्मिल्लाह, 8 जो है ना ऐसे पाराज हैं जो बिस्मिल्लाह से शुरू होते हैं। 37 टोटल नंबर ऑफ सूरह इन लास्ट पारा, 37 सूरतें हैं आखिरी पारे में। अल बकरा एंड सूरह अल निसा इज़ स्प्रेड ओवर 3 पारास, जो अल बकरा सूरत है और अल निसा है वो 3 पारास में, 3 सिपारों में वो जो है ना स्प्रेड हैं। अल फलक एंड अल नास रिवेल्ड एट द सेम टाइम, अल फलक सूरत और अल नास एक ही वक्त में नाजिल हुई थी। सूरह यासीन इज़ नोन एज हार्ट ऑफ कुरान, सूरह यासीन को कुरान मजीद का दिल कहा जाता है। सूरह रहमान इज़ नोन एज ब्यूटी ऑफ कुरान, सूरह रहमान ब्यूटी ऑफ कुरान इसको कहा जाता है। कंप्लीट रेवोल्यूशन इन 23 ईयर्स, कुरान मजीद 23 साल के अरसे में मुकम्मल जो नाजिल हुआ। सब्जेक्ट ऑफ होली कुरान मेन, सब्जेक्ट ऑफ होली कुरान इज़ मेन, जो सब्जेक्ट था होली कुरान का वो इंसान था। वो कौन था? इंसान। सो उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया होगा। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। इस्लामियात को बिल्कुल ही मुकम्मल करेंगे, उसके बाद कंप्यूटर को शुरू करेंगे, उसके साथ जनरल नॉलेज वो सारी जितने भी अहम MCQs हैं वो सब आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सो खुदा हाफिज़, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।